नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाद्रपद का महीना और भाद्रपद के महीने में हमने कृष्ण पक्ष को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष। भाद्रपद महीना जो चल रहा है सबसे पावन महीना है। मैंने आपको बताया था सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कौन सा महीना? भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के महीने में जो पक्ष चलने वाला है आज वो चलेगा शुक्ल पक्ष, मतलब अमावस्या कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, भाद्रपद के महीने की अमावस्या तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में जो आएगी पहली तिथि देखिए पड़वा होती है, लेकिन पड़वा को कोई त्योहार नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे दोज से। कहां से पढ़ेंगे? दोज से। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। क्या तिथि लिखी हुई है? बोलो। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। बेटा भाद्रपद जो शुक्ल द्वितीया है, इस दिन क्या होता है? मैंने कहा था भाद्रपद के महीने में ज्यादातर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं, बहुत से भगवानों का अवतार हुआ है, तो फिर यहां पर भी अवतार हुआ है। इसे बोला जाता है क्या? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जी की। कब है? बोलो। इसे बोलेंगे अपन बाबारी द्विज। क्या बोलेंगे? बाबारी दूज। क्या बोलेंगे? बाबारी दूज या बाबारी बीज। ठीक है, बाबारी बीज या बाबारी दूज के नाम से जाना जाता है किसे? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसी दिन से बाबा रामदेव जी का जन्म से कहते हैं कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। इन्होंने अवतार लिया था अजमल जी और मैणादे के घर पे। तो इन्होंने जो अवतार लिया था वो कब लिया था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसीलिए इसे जाना जाता है बाबारी बीज या बाबारी दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। क्या लगता है? बोलो। यहां से रामदेव जी का मेला लगना शुरू हो जाता है। रामदेव जी का मेला वो किस दिन शुरू होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहां पर लगता है? वो लगता है रूणीचा में। कहां लगता है? रूणीचा। और रूणीचा तो कहां पर है? बोलो। रूणीचा है जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर जिले में रूणीचा में जो है मेला लगता है। कौन सा? बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, जिसे क्या मानते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है इस मेले को। तो उस दिन बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। उन्होंने माता मैणादे और अजमल जी के घर में अवतार लिया। दोज के बाद आएगी आपके तीज। क्या आएगी? तीज। और इस दिन मनाई जाएगी आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन बेटा जो त्योहार मनाया जाएगा वो त्योहार होगा आपके हरितालिका तीज। कौन सी तीज होगा? हरितालिका तीज। हरितालिका तीज। हरियाली तीज या हरितालिका जो तीज है वो कब मनाई जाएगी? वो मनाई जाएगी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। मैं कह रहा हूं कि भाद्रपद का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद के महीने में ही सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। तो हरितालिका तीज। अब आएगी बेटा चौथ। मैंने कहा फिर अवतार अवतार। अब क्या होगा? अब भगवान गजानन गणेश जी महाराज की बोलो जय। तो अब आएंगे गणेश जी महाराज। आएगी आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। क्या आने वाली है? बोलो। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो आएगा वो एक त्योहार होगा और बहुत ही अच्छा त्योहार है। इस दिन आप क्या करते हो? आप जाते हो मार्केट में, गणेश जी की मूर्ति लाते हो। गणेश जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उसे आप घर में स्थापित करते हो। 11 दिनों तक रहते हैं गणेश जी महाराज आपके घर में। जैसे माता जी की मूर्तियां लेके आते हो नवरात्रों में, उसी प्रकार गणेश जी लाए जाते हैं मार्केट और उनको विधि विधान से जो है घर में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन क्या हुआ? अपने गजानन गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी कौन सी चतुर्थी है? ये तो है अपने गणेश चतुर्थी। बोलो क्या है? गणेश चतुर्थी। जितने भी भगवान है बेटा ज्यादातर का इधर ही है मामला। कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने। पता नहीं और महीनों पसंद ही ना आयो जाना कहीं। यहाँ कहते एक ही महीना पसंद आयो, भाद्रपद का महीना। तो भाद्रपद का महीना है, शुक्ल का पक्ष है। दोज के दिन बाबा रामदेव जी। ठीक है, तो बाबारी बीज या बाबारी दूज के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन रामदेव जी का मेला लगना शुरू हो जाता है। यह मेला कब तक लगता है? जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका यह मेला भरता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या होगा? हरितालिका तीज मनाई जाएगी और चतुर्थी के दिन होगी गणेश चतुर्थी। फिर अगला लिखेंगे, पहले ले लीजिए यहां तक स्क्रीनशॉट।
अगला आता है भैयाओं भाद्रपद शुक्ल पंचमी। क्या आने वाला है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। लगातार ही त्योहार चलेंगे, 1-2 तिथियां ही छूटेंगी बीच में, बाकी सब में त्योहार है। अगला है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। बेटा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक बहुत ही विशेष त्योहार आता है, पर्व है, उसे बोलते हैं ऋषि पंचमी। क्या बोलते हैं? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का बहुत महत्व है हिंदुओं में, ऋषि पंचमी। जैसे मुस्लिम समुदाय में आता है शबे रात। क्या आता है? शबे रात आता है। जैन धर्म में आता है पर्युषण पर्व। क्या आता है? पर्युषण पर्व। ये सारे जो त्योहार आते हैं किस लिए आते हैं? मान लो तासु कान गई गलती होगी, ता चाल रहे ता चालता चालता चीटिया था का पगा कर नीचे आ गई, पाप हो गया, मर गई बेचारी चीटी, है ना। तो ये जो है, जो भी आपसे अनजाने में क्या हुई हो, कुछ गलतियां हुई अनजाने में, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के कोई कहता मर्डर कर दे, फिर कुछ मान तो ठीक जब ऋषि पंचमी कर ले, अच्छा काम ना चाल लगू। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई पाप हो गए, तो अनजाने में हुए पापों की मुक्ति के लिए जो व्रत किया जाता है वो है ऋषि पंचमी का व्रत। कौन सा व्रत है? ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है, जो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। लिख लीजिए कि इस दिन अनजाने में हुए, जाने अनजाने में, बोलते हैं ना जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो भगवान हमें क्षमा करें, तो जाने अनजाने में हुए पापों की मुक्ति के लिए, किसके लिए बोलो? जाने अनजाने में हुए पापों की मुक्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत बोलो? ऋषि पंचमी का व्रत। तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो है ऋषि पंचमी का त्योहार। और इस दिन हम क्या करेंगे? इस दिन अगर हमसे कोई जाने अनजाने, इससे पहले जो भी गलतियां हुई है साल भर में, उनकी माफी के लिए भगवान से हम जो व्रत करते हैं वो है ऋषि पंचमी का व्रत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है आपके देव नारायण जी का मेला। क्या लगता है बोलो? देव नारायण जी का मेला लगता है। देव नारायण जी का मेला। बेटा देव नारायण जी का मेला बोल रहा हूं, ना कि देव नारायण जी का जन्म। याद रख लेना, देव नारायण जी का जो जन्म हुआ था, अवतार जो उन्होंने लिया था कमल के फूल में, वो लिया था कब? माघ शुक्ल सप्तमी को। कब लिया था? माघ शुक्ल सप्तमी। और उस दिन आपको पता है गवर्नमेंट छुट्टी भी रहती है आजकल। 2 सालों से गहलोत सरकार ने, जब गहलोत सरकार थी राजस्थान में, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब जो है देवनारायण जयंती का सरकारी अवकाश रहेगा। तो वो रहता है कब का? माघ शुक्ल सप्तमी का, जब देवनारायण जी ने अवतार लिया। जबकि देवनारायण जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी का मेला कब लगेगा बोलो? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। और ये मेला कहां पर लगता है? ये मेला लगता है आपके गोठा में। कहां लगता है? गोठा। और गोठा तो कहां पर है? आसिंद। और आसिंद कहां पड़ता है? आसिंद तहसील भीलवाड़ा के अंदर देव नारायण जी का मेला भरता है। कब भरता है बोलो? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला लगता है। कहां पर लगता है? गोठा, आसिंद, भीलवाड़ा के अंदर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेटा अब बात कर लेते हैं, सप्तमी निकल गई, उधर हमने पढ़ा था भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है, अवतार ले लिया भगवान श्री कृष्ण ने, आ चुके हैं श्री कृष्ण भगवान, पता है आप सभी को, गोकुल में। तो फिर कृष्ण भगवान जब आ गए तो राधा जी क्यों नहीं आएंगी? अब राधा जी आएंगी। और भाद्रपद का पक्ष है, कौन सा पक्ष है? सॉरी, भाद्रपद का महीना है, शुक्ल का पक्ष है, और आती है अष्टमी। क्या आती है बोलो? अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो त्योहार मनाया जाएगा, देखो कृष्ण पक्ष में आपण कन्हैया जी के लिए बोलते काली अंधियारी रात में तू आया, इसीलिए काला बोलते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, तो काली अंधियारी रात कृष्ण पक्ष की, और अटिकटिया शुक्ल पक्ष में आई है राधा जी, इसीलिए गोरी, ऐसा कहते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो मनाई जाएगी बेटाओं, वो मनाई जाएगी क्या? वो मनाएंगे हम राधा अष्टमी। क्या मनाएंगे बोलो? राधा अष्टमी मनाई जाएगी। कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इस दिन कौन सा त्योहार होगा हमारे? राधा अष्टमी होगी बेटा। इस दिन ये जो निम्बार संप्रदाय, आपको पता है
राधा जी को श्री कृष्ण की परिणीता मानते हैं, इसीलिए निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है इस दिन। कौन से संप्रदाय का बोलो? निम्बार्क संप्रदाय का, जिसके संस्थापक निम्बार्काचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय का मेला इसी दिन बढ़ता है। कब? निम्बार्क संप्रदाय का मेला। और यह बढ़ता है आपके सलेमाबाद में। कहां बढ़ता है? सलेमाबाद। सलेमाबाद, सलेमाबाद, ब्यावर, अजमेर। पहले ब्यावर, अब ब्यावर जिला बन चुका है, तो सलेमाबाद, ब्यावर, और ब्यावर ना आए तो क्या आएगा? अजमेर। क्या आएगा बोलो? अजमेर। तो सलेमाबाद, ब्यावर, अजमेर में जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है? निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। कब भरता है? राधा अष्टमी के दिन। और राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी है भाद्रपद के महीने की तो कौन सी अष्टमी रहेगी? राधा अष्टमी। बेटा इसके बाद नवमी को कोई त्योहार नहीं है। आ जाइए दशमी पर। आपको पता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। गांव गांव में तेजा जी का मेला बढ़ता है। तालाब की पहाड़ पर देखा होगा आपने, आप भी जाते होंगे तेजा जी के मेले में। तो तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला। मैं तेजा जी का जन्म नहीं बोल रहा हूं, तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, लेकिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है इनका मेला भरेगा। किनका? तेजा जी का मेला। कब भरेगा बोलो? भाद्रपद शुक्ल दशमी। बेटा इसी दिन एक और मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही। वो मेला है कौन सा? खेजड़ली वृक्ष मेला। कौन सा मेला है बोलो? खेजड़ली वृक्ष मेला। यह भी दशमी के दिन ही भरता है। इसकी तिथि फिक्स है कि कब भरेगा? खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है। आपको पता होगा अमृता देवी बिश्नोई जिसने बलिदान दिया, 363 स्त्री पुरुष जो शहीद हो गए, वो मेला है खेजड़ली वृक्ष मेला या खेजड़ी वृक्ष मेला। ये जो भरता है एकमात्र है पूरे वर्ल्ड में, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। खेजड़ी वृक्ष मेला जो है, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। विश्व का क्या है बोलो? एकमात्र वृक्ष मेला। बेटा ये एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें क्या होगा? महिलाएं जो है ना, कहां की? विश्नोई संप्रदाय की, वो क्या करेंगी? वो करें 28 अगस्त 1730, डेट याद है आपको? गिरधारी दास के नेतृत्व में, ठीक है, बलिदान हुआ था। किनका? 363 स्त्री पुरुष। आपको पता है ना, पेड़ों की चिपक गए थे, नहीं हटे, उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिए। तो फिर क्या हुआ? जो गिरधारी दास के ऑर्डर पर जो वहां के सैनिक थे, उन सैनिकों ने क्या कर दिया? उन पेड़ों समेत उन व्यक्तियों को काट दिया। और उस बलिदान को आज भी केजड़ली वृक्ष मेले के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष वहां पर मेला लगता है केजड़ली ग्राम जोधपुर में। कहां पर है ये? केजड़ली ग्राम जोधपुर। और वहां पर जो है सबसे ज्यादा आभूषण पहनकर आती महिलाएं, एकमात्र वृक्ष मेला है। और यहां पर क्या होता है? महिलाएं सर्वाधिक आभूषण पहनकर आती हैं। क्या पहनकर आती हैं बोलो? महिलाएं सर्वाधिक आभूषण पहनकर आती हैं, पहनकर आती हैं। कौन सा मेला है बोलो? खेजड़ली वृक्ष मेला या खेजड़ी वृक्ष मेला, जो 28 अगस्त 1730 को किसके नेतृत्व में? लिख लेंगे अपन अभी, चलिए लिख ही देते हैं साथ में यहीं पर कि 28 अगस्त 1730 की घटना है। कब की घटना है याद रख लेना? 28 अगस्त 1730 की घटना है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। कितने पुरुषों का बलिदान हुआ? 363 स्त्री पुरुष। 363 स्त्री पुरुष जो थे वो इसमें शहीद हुए। और किसके नेतृत्व में हुए? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई। ये लीजिए, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया पेड़ों की रक्षा करने के लिए। इसीलिए वृक्ष मेला भरता है, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र है। जो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। और इस महिला जो मेला है, इस मेले में सर्वाधिक आभूषण पहन करके आती है महिलाएं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बात कर लेते हैं आगे कि अब जो मेला भरने वाला है वो कब भरेगा और क्या भरेगा। अष्टमी निकल गई, नवमी निकल गई, दसवीं निकल गई। दसवीं के बाद बेटाओं अब आएगी क्या? एकादशी। क्या आएगी बोलो? एकादशी आने वाली है। और एकादशी भी कौन से महीने की चल रही है? भाद्रपद की। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी।
क्या रहने वाला है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष और क्या रहेगी, एकादशी रहने वाली है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या होगा बोलो, इस दिन जो है होगी आपके देव झूलनी एकादशी। क्या होगी, इसे बोलते हैं या तो जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, या इसे ही बोला जाता है क्या, देव झूलनी एकादशी। क्या बोलते हैं, देव झूलनी एकादशी। क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा, आपको पता हो जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं लोग बाग, और रात की 12 बजे जब कन्हैया जी जन्म लेते हैं, है ना, वहां पर व्रत खोला जाता है उसके बाद 12 बजे के बाद, रात की 12 बजे के बाद। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप वो व्रत करते हो, कौन सा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, तो आपको इस जो 11 आ रही है एकादशी जो है, इस दिन आपको वास करना जरूरी है। बिना खाए पिए रहते ना वास किया जाता है, वो जलझूलनी एकादशी का करते हैं। तो ये जो जलझूलनी एकादशी है कब मनाई जाएगी बोलो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन डोल मेला लगना शुरू हो जाता है। कौन सा मेला लगता है, डोल मेला। कौन सा मेला लगता है, यहां से डोल मेला लगता है। डोल मेला कहां का प्रसिद्ध है, हमारे 12 जिले का है। मैं 12 जिले का हूं, हमारे यहाँ का जो मेला है वो कौन सा है, डोल मेला भरता है। जैसे दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो डोल मेला भरता है वो कब का है, वो 12 का। बेटा ये जलझूलनी एकादशी क्या है मामला, क्यों, अगर आपने देखा हो तो इस दिन ठाकुर जी को मंदिर से निकाला जाता है, ठीक है, और देव विमान या ब्याण जिन्हें आपके तो बेवान, उन बेवान में बिठाए जाते हैं और सूरज पुजाने ले जाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कब, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और बोल तो आपने ये जो निष्क्रमण संस्कार इसु बोला जब 12 खाडबो कयो बाहर निकालना होता है, ठीक है, तो उनकी जो मैया है, किनकी, श्री कृष्ण भगवान की जो यशोदा मैया है, उस दिन उनको पहली बार सूरज पूजन, ठीक है, सूरज के दर्शन करवाए जाते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। और यही है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। आपने देखा होगा इस दिन क्या करते हैं, जो जितने भी मंदिर ठाकुर जी के वहां से उनकी मूर्तियों को ले जाया जाता है, देव विमान में पूरे निकाले जाते हैं, लोग बाग उनकी नीचे के निकलते हैं, फिर ये जाते हैं कहां पर, नदी वगैरह पर, वहां उनको नहलाया जाता है, और सूर्यास्त होने से पहले पहले वापस उनको नहला धुला कर नए कपड़े पहना करके वापस मंदिर में लाया जाता है। तो उसी दिन मनाई जाती है क्या, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिसे बोलते हैं जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी, ठीक है। और इसके बाद देखिए अब आएगी आपकी एकादशी के बाद 12 निकल गई, 13 निकल गई, कोई त्योहार नहीं। एक त्योहार और आने वाला है, वो होगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। कब आएगा बोलो, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को बेटा एक त्योहार रहने वाला है, उस त्योहार का नाम है अनंत चतुर्दशी। क्या निकली, अणचौदस जिसका कच, अनंत चतुर्दशी। देसी भाषा में बोला जाता है अणचौदस। ईदन तक ओ आ तो गणेश जी की जाएगा, गणेश जी की जाएगा नसड़ा होगा। गणेश जी को आप लेकर के आए थे कब, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन लाए थे, और आज हो चुकी 11 दिन हो चुके। 11वें दिन में भगवान जो गणेश जी महाराज जिनकी आपने स्थापना करी है आपके घर में, चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन जिन्हें आप लेकर के आए हो, अब आज उनका क्या है, आज उनका आप बोला दोगे वापस से, उनका क्या हो जाएगा, आज उनका विसर्जन करने जाओगे आप। तो वो कौन सी तिथि रहेगी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन जो है गणेश जी की जो झांकी जिसे आप बोलते हो उसको आप जो है विसर्जन करने जाते हो, किनका, भगवान गजानन गणेश जी महाराज का। तो वो जो तिथि है वो है अनंत चतुर्दशी, ठीक है। इस दिन क्या करोगे आप, जो गणेश जी लाए थे उनको बोला करके आते हो, बोलाने जाते हो, आपको पता है नदी वगैरह में उन्हें झील वगैरह में विसर्जित किया जाता है। तो वो तिथि है आपकी कौन सी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, जिसे बोला जाता है क्या, अनंत चतुर्दशी। और चतुर्दशी के बाद केवल एक ही दिन आता है, बताओ कौन सा, शुक्ल पक्ष में क्या आएगा, पूर्णिमा आएगी। आ गई साहब पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है और क्या आ चुकी है बोलो, पूर्णिमा आ चुकी है। बेटा हूं इस दिन से क्या हो जाते हैं, आपके श्राद्ध चालू हो जाते हैं, आपके नहीं मतलब आपके पूर्वजों के, ठीक है। एक का श्राद्ध खा करे गुरु जी आत्मा जीवता ही था, है ना। तो यहां से क्या हो जाते हैं, श्राद्ध शुरू। बेटा जो श्राद्ध होते हैं, ये श्राद्ध अपने जो पूर्वज रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। तो पूर्वजों के श्राद्ध किनके होते हैं, ये जो हमारे पूर्वज हैं उन पूर्वजों के श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और ये जो श्राद्ध चलेंगे, अब सुनना मेरी बात, भाद्रपद पूर्णिमा को आए, पहला जो श्राद्ध होगा वो कब होगा,
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, भाद्र पूर्णिमा को पहला श्राद्ध, और श्राद्ध होते 16 दिनों के। कितने दिनों के? 16 दिनों के, 16 दिन के चलते हैं। तो एक तो यहां निकल चुका है, अब बाकी बचे 15 दिन। क्या आएंगे? 15 दिन। तो चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, छठा महीना है। कौन से नंबर का है? छठे नंबर का महीना था भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के बाद क्या आएगा? अब आएगा आश्विन। क्या आएगा? आश्विन का महीना आएगा। कौन सा महीना आएगा? आश्विन का महीना। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखते हैं आगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट महीने की, और वो है आपके कौन सा महीना? आश्विन का महीना। कौन सा महीना है बोलो? आश्विन का महीना। बेटा आश्विन का जो महीना है, हमने कहा कि श्राद्ध चालोगे, श्राद्ध में कोई अच्छे काम होंगे क्या? अरे श्राद्ध में कोई त्योहार मनाओगे क्या? नहीं मनाओगे ना। तो जैसे मैंने लिखा 7वें नंबर का महीना आश्विन का महीना। कौन सा महीना है बोलो? आश्विन का महीना, या आसोद जो आप बोलते हो। आश्विन का महीना है, कृष्ण का पक्ष है। कौन सा पक्ष है बोलो? कृष्ण पक्ष। आश्विन का महीना कृष्ण पक्ष। हमें यहाँ एक ही बहुत प्यारी बात लिखनी है, और वो हम ये लिखेंगे, कोई त्योहार नहीं था, टंटो ही कोई नहीं, याद ही न करना त्योहार व्योहार। यहाँ लिख देना क्या? श्राद्ध चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं साहब? श्राद्ध चल रहे हैं। पूरे 15 दिन तक चल रहे हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या जब तक आएगी 15 दिन, तब तक क्या चलेंगे? श्राद्ध चलेंगे। तो इसकी तो टेंशन ही खत्म। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष पर। बेटाओ श्राद्ध और राध निकल गए, है ना। जो करना था आपको, जो भी दान धर्म वगैरह करने थे, वो सब आप कर चुके हो। अब पक्ष जो आएगा वो आएगा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा बोलो? शुक्ल पक्ष आएगा। और शुक्ल पक्ष में वापस से आएंगे नवरात्रा। क्या आएंगे बोलो? शारदीय नवरात्रा, जिन्हें कहा जाता है बसंत नवरात्रा। निकल चुके हैं चैत्र के महीने में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जहां से हमारा नया साल चालू हुआ था, वहां से हमने नवरात्रा स्थापना पढ़ी थी। अब दोबारा से आएंगे हमारे नवरात्रा। चैत्र का महीना निकल चुका था, वहां पढ़े थे बसंत नवरात्रा। अब है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। क्या लिखा हुआ है बोलो? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। बेटा इस दिन से जो है आपके क्या बैठेंगे वापस से? शारदीय नवरात्रा। सर्दी में आ रहे हैं इसलिए इन्हें बोलते शारदीय नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गए। प्रारंभ, नवरात्रा स्थापना हो गई। प्रारंभ बोल दो, स्थापना बोल दो, नवरात्रा स्थापना हो चुकी है। ठीक है, अब चल रहे हैं नवरात्रा। नवरात्रों में आपको पता है दो आते ही आते हैं, दुर्गाष्टमी और रामनवमी जो आती है। ठीक है, तो अगला आएगा आपके क्या? आश्विन शुक्ल अष्टमी। क्या आने वाली है बोलो? आश्विन शुक्ल अष्टमी। बेटा आश्विन शुक्ल अष्टमी को जो मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी आपकी क्या? दुर्गा अष्टमी। क्या मनाएंगे बोलो? दुर्गा अष्टमी, क्योंकि नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी आती है, माता जी की पूजा करते हैं। किसी की अष्टमी की पूजा होती है, किसी की नवमी की पूजा होती है ना। तो दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? दुर्गा अष्टमी। कब मनाई जाएगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कौन सा त्योहार हो गया? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी के बाद आएगी नवमी। क्या आएगी? नवमी। लाइन से ही चल रहा है, देख लीजिए। नवरात्रों में आश्विन शुक्ल नवमी। बेटा आश्विन शुक्ल नवमी जो आती है, देखिए मेरी बात समझिए, कि जब हमने चैत्र पक्ष में पढ़ा था, सॉरी चैत्र के महीने में पढ़ा था, वो होती है रामनवमी, क्योंकि उस दिन राम भगवान का क्या होता? जन्म। लेकिन ये जो नवमी है, इस दिन नौ दुर्गा की जो है आराधना पूरी करी है भगवान श्री राम ने। नौ दुर्गा के 9 अवतार पूरे, क्योंकि 10वीं के दिन उन्होंने क्या है? रावण का वध। क्या किया है? रावण का वध किया है। तो इस नवमी को बोला जाता है महानवमी। क्या बोलते हैं बोलो? महानवमी। उसे बोलते हैं रामनवमी, इसे बोलते हैं महानवमी। कौन सी नवमी आती है? महानवमी आती है। नौ दुर्गा के 9 रूप, आश्विन शुक्ल नवमी। ये नवरात्रा बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, आपको पता होगा। तो आश्विन शुक्ल नवमी महानवमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? महानवमी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब तो पटाखा फोड़ूंगा, रावण कतई जलाऊंगा, है ना भाई। नवमी आ गई, नवरात्रा खत्म। नवरात्रा खत्म तो दशहरा शुरू। अब मनाएंगे हम दशहरा। क्या मनाएंगे? दशहरा। मैं इसे मिटा देता हूं कि आश्विन का है और शुक्ल पक्ष है, लेकिन अब क्या आने वाली है? 10वीं आने वाली है। और 10वीं को हम क्या मारेंगे? रावण मारेंगे, रावण जलाएंगे। चलिए जलाइए, देखें रावण कैसे जलाते हैं। पटाखा वटाखा मान लो रावण चलाओगा, चलाओ देगा। आश्विन का महीना चल रहा है, ठीक है। कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष। आश्विन का महीना है, शुक्ल का पक्ष चल ही रहा है। और आ चुकी है क्या बोलो? आश्विन शुक्ल दशमी। क्या है बोलो? आश्विन शुक्ल
दशमी। बेटा रावण को विजय कर लिया किसने? भगवान श्री राम ने, इसीलिए यहां मनाई जाएगी क्या? विजयादशमी। क्या मनाएंगे बोलो? विजयादशमी। यहां से दशहरा लगना शुरू हो जाता है। क्या क्या लगता है यहां से? दशहरा। और दशहरा तो कहां का लगता है? दशहरा लगता है, प्रसिद्ध जो है दशहरा लगता है कोटा, यहां से ही लगना शुरू हो जाता है, दीपावली तक लगता है। कब तक लगता है? धनतेरस के दिन तक लगता है, 20 दिनों तक। कितने दिनों तक भरता है दशहरा मेला? ये दशहरा मेला कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का। जैसे 12 के डोल वैसे कोटा का दशहरा। और ये जो कोटा का दशहरा भरेगा कब से शुरू है? विजयादशमी से। ठीक है बेटा, ये जो लगने लगा है कोटा का दशहरा, ये लगने लगा है, कोटा के एक शासक हुए थे माधो सिंह, उन माधो सिंह प्रथम के शासनकाल से लगना शुरू हुआ। माधो सिंह प्रथम के शासनकाल से, जब माधो सिंह यहाँ के राजा थे तब से लगना शुरू हुआ। माधो सिंह प्रथम के शासनकाल से ये लगना शुरू हुआ। बेटा आपको पता हो मंडोर, मंडोर रावण का क्या था? ससुराल था। मंडोर जो जोधपुर में है, जहां पर रावण की चवरी स्थित है, वो क्या था? वो था रावण का ससुराल। तो जवाई जी अगर मरेगा तो फिर वो थोड़ी खुशी मनाओगा बेटाओं। कौन? मंडोर वाला, क्योंकि उनके तो जवाई जी लगते थे। तो फिर यहां पर पूरे देश भर में आप जहां पर मनाओगे, क्या मनाएंगे? इसको खुशी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जो मंडोर के हैं, कहां के हैं? मंडोर के जो ओझा ब्राह्मण है, कौन है? मंडोर के ओझा ब्राह्मण। मंडोर के जो ओझा ब्राह्मण हैं वो इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे किस रूप में मनाएंगे? उनके लिए खुशी नहीं है, उनके लिए तो क्या है? ये शोक दिवस है। कौन सा दिवस है? शोक दिवस। शोक दिवस के रूप में ये मानते हैं। और इस दिन बेटा खेजड़ी का वृक्ष भी पूजा जाता है। कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा। और साथ साथ इस दिन बेटा इसका जो है क्या संबंध है? लीलटास पक्षी। कौन सा पक्षी? लीलटास। लीलटास पक्षी बोले तो किंगफिशर, एक बियर की बोतल आती है उस पर फोटो आता है किंगफिशर नाम से ना, तो वो जो पक्षी है वो होता है लीलटास पक्षी। कौन सा पक्षी है? लीलटास पक्षी। अगर मान लो पश्चिमी राजस्थान में दिख जाए लीलटास पक्षी, कौन सा पक्षी है? लीलटास पक्षी अगर दिख जाता है तो उसका दिखना शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? दिखना शुभ मानते हैं। किसका दिखना शुभ माना जाता है? लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। और उसका क्या किया जाता है? पूजन भी किया जाता है। उसे पूजते भी हैं। किसे? पूजन भी होता है किसका? लीलटास पक्षी की पूजा भी की जाती है। पूजन भी किया जाता है किसका? लीलटास पक्षी का पूजन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने कौन सा? आश्विन शुक्ल दशमी, जिसे बोलते हैं विजयादशमी। इस दिन से क्या है? मेला लगना शुरू हो जाता है। कोटा का दशहरा मेला लगता है। माधो सिंह प्रथम के शासन काल से यह लगना शुरू हुआ। और मंडोर के जो ओझा ब्राह्मण हैं इसे मानते हैं शोक दिवस के रूप में। खेजड़ी वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। और अगर मारवाड़ में दिख जाए कौन सा पक्षी? लीलटास पक्षी। और लीलटास पक्षी का दिखना क्या मानते हैं वो लोग? शुभ मानते हैं। बेटा लीलटास पक्षी जो है, और लीलटास एक रचना भी है किसकी? कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया ने एक रचना भी करी है, किताब लिखी है जिसका नाम है क्या? लीलटास। ठीक है भैया, क्या निकल गई? दशमी। 11, 12, 13 कोई त्योहार नहीं, 14, 14 कोई त्योहार नहीं। लास्ट एंड फाइनल अपन लिखेंगे एक त्योहार, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका नाम है रसद पूर्णिमा। क्या? शारद पूर्णिमा। क्या नाम है? शरद पूर्णिमा। रसद क्या? शरद पूर्णिमा। क्या नाम है? शरद पूर्णिमा, या उसे ही बोलते हैं रास पूर्णिमा। क्या बोला जाता है? रास पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है और पूर्णिमा आ चुकी है। क्या आ चुकी है बोलो? पूर्णिमा। तो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को जो मनाई जाएगी वो मनाया जाएगा आपकी क्या? शरद पूर्णिमा। क्या मनाएंगे? शरद पूर्णिमा। इस दिन भी खीर बांटी जाती है। रात में खीर बना के रख देते छत के ऊपर, कहते कि चांद का प्रकाश में पड़ना चाहिए, वो अमृत के समान मानी जाती है। तो शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा इस दिन मनाई जाती है। कौन से दिन बोलो? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। आश्विन का महीना है, आश्विन के कृष्ण पक्ष में तो आपने कुछ याद रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उधर भाद्रपद का जो अंतिम दिन था वहीं से श्राद्ध चालू हो गए थे। और श्राद्ध जो चालू हुए 15 दिन 16 दिन तक चले, तो एक दिन तो भाद्रपद के महीने का और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। कौन से पक्ष के? कृष्ण पक्ष के। और महीना कौन सा था? आश्विन का महीना। ये 8वें नंबर का महीना कंप्लीट हो चुका है, सॉरी 7वें नंबर का। ठीक है, 12 में से हम 7 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला जो महीना आने वाला है कार्तिक। अब आप तैयार हो राजू, अगला महीना में नया कपड़ा पर दिवाली मनाऊंगा। ठीक है, अगले महीने में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। सो प्लीज हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डिजिटल सुविधाएं नहीं है, जैसा चल रहा है हम केवल उससे कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने की। सो प्लीज हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।